स्वागत है आप सभी का। आज एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर मैं आप सभी से बात करने आया हूं। बहुत अभी इसको न्यूज़ में आप लोग देख रहे होंगे और इस चीज़ की इंफॉर्मेशन अवेयरनेस हर तरह से लोगों तक पहुंचाने अपडेट करने की आवश्यकता है ताकि इससे हम किस प्रकार से बच सकते हैं। तो एक वर्ड आपने बार बार सुना होगा, क्या है? डिजिटल अरेस्ट। ठीक है, सीजीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग भी देखा जाए तो ये भी एक सामाजिक मुद्दे को लेकर के एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। डिजिटल अरेस्ट के अंतर्गत होता क्या है? कोई बंदा, कोई व्यक्ति जो है आपको किसी भी माध्यम से व्हाट्सएप से वीडियो कॉल कर लेगा या स्काइप आईडी वगैरह से वीडियो कॉल कर लेगा या टेलीग्राम वगैरह से वीडियो कॉल कर लेगा। मतलब वो क्या करता है, सबसे पहले तो आपको अपने आप को वीडियो कॉल में आपसे कनेक्ट करता है और वीडियो कॉल में आपसे कनेक्ट करने के बाद अपने आप को सीबीआई, नारकोटिक्स, आरबीआई, दिल्ली पुलिस या पुलिस, उच्च पुलिस अधिकारी के रूप में अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, और देखने से, समझने से बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि जैसे सच में कोई असली अधिकारी ही आपको कॉल किया हुआ है। और उसके बाद आपको किसी भी प्रकार के केस में फंसने या आपके किसी सगे संबंधी के किसी केस में फंसने की, जैसे एक उदाहरण के लिए ले लिया जाए कि आपका बेटा जो है कहीं दूर रह करके एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है या बाहर जाकर के स्टडी कर रहा है, आपके पास, आपके शहर में, आपके घर में रह करके पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो अचानक फादर को एक वीडियो कॉल आया और कहा गया कि आपका बेटा जो है ड्रग्स लेते हुए थाने में पकड़ा गया है, अभी उसको हम थाने में बिठा करके रखा हुआ है। अब फादर क्या होंगे, इमीडिएट एकदम डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, मेरे बेटे का कैरियर खराब हो जाएगा, तो वो उनसे कोऑपरेट करने लगते हैं। फिर उनको कहा जाता है कि जब तक हमारी बात पूरी नहीं हो तब तक आप लगातार हमसे वीडियो कॉल पे बने रहेंगे। तो लगातार वीडियो कॉल पे बनाए रखना, किसी प्रकार का दबाव डाल करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके, डरा धमका करके, फंसा करके, ठीक है, यही है डिजिटल अरेस्ट। आ रही बात समझ में? तो इससे बचना है तो इसके अंतर्गत होता क्या है, देखिएगा। ये क्या काम करते हैं कि वीडियो कॉल वगैरह करेंगे, उसके बाद आपको किसी मामले में, आपके किसी सगे संबंधी को किसी मामले में पकड़े रहने की जानकारी देंगे। ठीक है, और बिल्कुल उस तरह का बैकग्राउंड वगैरह क्रिएट करके रखते हैं, है ना। आपको लगेगा कि सच में किसी पुलिस विभाग से, सीबीआई से ही कॉल आया है, इस तरह की बातचीत होगी, वैसा वो प्रोफाइल बना करके रखते हैं। ये सब कुछ पूरा फेक होता है, पूरा का पूरा फर्जी होता है। हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं जब बात अपने ऊपर या अपने किसी की आ जाती है, तो सोचना समझना बंद कर देते हैं और लगातार उनकी बात को फॉलो करने लगते हैं। वो काफी देर तक आपको दबाव डालेंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, दबाव डाल के रखेंगे और अंततः उनका जो मूल उद्देश्य होता है वो आपसे मोटी रकम ऐंठना होता है। तो फाइनली वो कंक्लूजन ये आएगा कि आपके बेटे को बचाने के लिए, केस खत्म करने के लिए आपको इतना अमाउंट हमको पे करना होगा। ऐसा करके वो दबाव डाल करके किसी भी प्रकार से क्या करते हैं, आपसे पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। मतलब डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से डरा धमका करके आपको अरेस्ट, आपसे बड़ी रकम वसूलने की कोशिश करते हैं। मतलब सीधे सीधे आपको ठगा जाता है, ठगने का प्रयास किया जाता है। तो हमको इससे बचना है और जो भी लोग हमारे आसपास है, हमको उनको भी इन सब चीजों से बचाना है। तो ये लेक्चर मैं इसीलिए लेकर के आया हूं, ये जानकारी मैं इसीलिए आप लोगों से साझा कर रहा हूं कि हमको ऐसी समस्या से बचना है और दूसरे को भी बचाना है, उनको जानकारी देनी है, उनको इंफॉर्मेशन देना है। बाकी जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो सभी इस बारे में काम कर ही रहे हैं। अभी देख रहे होंगे कि आप किसी को कॉल भी कर रहे हैं तो कॉलर ट्यून के माध्यम से भी गवर्नमेंट अवेयर कर रही है। लेकिन सारा काम सिर्फ सरकार का नहीं है, हमारा भी है। अपने शेयरिंग के माध्यम से, जैसे कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है, इसी को ही शेयर करके आप दूसरे को अपडेट कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया में पोस्ट करके अपडेट कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हमको इसको अपडेट करना है, लोगों को बताना है। ठीक है, डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचे, इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ही आप शेयर करें, ये भी जानकारी के लिए पर्याप्त होगा। तो फोन कॉल पर किसी के भी डराने धमकाने में नहीं आना है, आपको नहीं डरना है। कहा जाता है कि आपका बेटा ड्रग्स के केस में पकड़ाया हुआ है, अभी हमने उसको इस थाने में लाके बैठा के रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आता हूं, आप थाने का एड्रेस दीजिए, वहीं मिलके बात करेंगे। ठीक है, तो सामने वाला खुद ही कॉल काट देगा।
है ना भाई। और खुद को किसी भी प्रकार का कोई भी पुलिस अधिकारी वगैरह बता रहा है तो उसकी जानकारी को ही आइडेंटिफाई करें। अब आइडेंटिफाई करने के लिए कई सारे स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन अब जैसे आईडी भी आप मांगोगे तो अपना फर्जी आईडी आपको दिखा देंगे। तो जिस भी थाने में उनकी पोस्टिंग है, जहां पर भी अभी वो कार्यरत है, वहां की जानकारी ले, वहां पर दूसरे नंबर से कॉल करें, पता करें कि वो वहां पर एक्चुअल में उनकी पोस्टिंग है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह होगी कि सत्यापित वगैरह करने में, इन सब चीजों में समय ना गंवाएं। सीधे सीधे डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप एड्रेस बताइए, मैं वहां पर आता हूं। या तो फिर इस तरह की कोई भी कॉल के अंतर्गत कुछ भी समस्या हो रही है, लग रहा है, तो सीधे सीधे आप आसपास के किसी भी थाने में जाकर के या फोन करके इस बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं। आ रही बात समझ में? इस तरह से इससे बचा जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में अपना बैंक खाते का नंबर, बैंकिंग रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या ओटीपी वगैरह कुछ भी शेयर नहीं करना है। और किसी भी होटल में आपको रुकने को कहा जाए या डिजिटल अरेस्ट के अंतर्गत आपको अकेले रहने के लिए कहा जाएगा और सिर्फ वीडियो कॉल में ही कनेक्टेड रहना है, ऐसा कहा जाएगा, तो कुछ भी ऐसा कहा जाता है तो तुरंत आसपास जो भी पुलिस नंबर्स हैं, जो भी पुलिस के कांटेक्ट डिटेल्स है, वहां पे आप तुरंत संपर्क करें। या इस तरह के मामले में शिकार हो गए हैं तो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर जाए और थाने में जाकर के रिपोर्ट करें। तो यह एक बड़ी समस्या है, इससे बचना है। इसके साथ साथ अभी ऑनलाइन मेथड में जितने भी तरह से बेवकूफ बना करके ठगा जाता है, उन सभी समस्याओं को वन बाय वन मैं आपके सामने रखूंगा और उससे कैसे बचा जा सकता है उसको भी मैं लगातार सामने रखूंगा। मेरा प्रयास सामाजिक स्तर पर यह है कि इस तरह की समस्याओं से हम बचें और जो भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, इस तरह से लोगों को ठगने का जो काम कर रहे हैं, उनको असफल बनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मिलूंगा।